क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश का जनपद मऊ, जहां एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने 16 साल की एक नाबालिग आई, लेकिन उसके ही घर वालों ने उसे ऐसी सजा दी जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक और बदतर थी। अगर ट्रेन से कटकर लड़की अपनी जान दे देती तो एक बार में मर जाती, लेकिन घर वाले उसे तिल तिल तड़पा कर मार रहे थे। देखिए कैसे अपनों ने ही लड़की को दी गैरों जैसी जिंदगी, जो उसके लिए बन गई नासूर। ये मंजर जो आप देख रहे हैं, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये जो दो लड़के इस लड़की को इस तरह से ले जा रहे हैं, ये इस लड़की के भाई हैं। रक्षाबंधन के दिन जिस भाई ने अपनी बहन की रक्षा करने का वचन दिया था, हर संकट से जिसे बचाने की कसम खाई थी, दुनिया भर का प्यार अपनी बहन पर लुटाया था, लेकिन आज वही भाई उसे मौत से भी बदतर सजा दे रही है। इतना ही नहीं, ये जो औरत पीछे पीछे आ रही है, ये इस बच्ची की माँ है। अपनी बच्ची को इतने दुख में देखकर इस माँ का कलेजा नहीं कांपा। इस रूह कपा देने वाले मंजर को देखकर माँ का दिल नहीं पसीजा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बच्ची का ये परिवार इसे मौत के मुंह से बचाने आया था। लड़की करना चाहती थी आत्महत्या। जीवन से दुखी थी ये लड़की। अपनों ने दी मौत से भी बदतर जिंदगी। जीवन जिसमें नहीं है कोई उम्मीद। अपने नीरस जीवन से दुखी और क्षुब्ध ये लड़की अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहती थी। उसके जीवन के दुखों ने उसे इस कदर से जकड़ा हुआ है कि सुख की एक किरण भी उसे दिखाई नहीं देती। वो मरना चाहती थी, खुद को खत्म कर लेना चाहती थी। आत्महत्या करने के लिए ये लड़की घर से भागकर रेलवे ट्रैक पर आ गई। वो ट्रेन के आगे कूदने ही वाली थी कि परिवार वालों ने उसे बचा लिया। परिवार वाले लड़की से घर जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन ये लड़की घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई। और फिर शुरू हुआ मानवता को तार तार कर देने वाला मंजर। लड़की के दोनों भाइयों ने अपनी ही बहन के हाथ बांध दिए और घसीटते हुए घर तक ले गए। मानसिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए भाग रही है इधर उधर। तो कैसे जानकारी हुई, कौन बताया? मतलब मोहल्ले वाले बताया कि देखो तुम्हारी बहन भाग रही है। और क्या तो क्यों खींच के लेके जा रहे थे उसको? तो क्या किया जाए, जब चल नहीं रही तो क्या किया जाए? जब खड़ी नहीं रहोगी तो क्या किया जाए? इंसानियत को खत्म कर देने वाले इस मंजर को देखने वाले सभी हैरान थे, लेकिन जुबान किसी की भी नहीं खुली। किसी ने भी इन दोनों भाइयों को रोकने की कोशिश नहीं की। इस लड़की की इस हालत के गवाह बने वो तमाशबीन लोग जो इस मंजर को देखकर भी मौन थे, और इस घटना की साक्षी इस लड़की को जन्म देने वाली माँ बनी। बेरहम इस माँ को एक बार भी अपनी बेटी की इस हालत पर तरस नहीं आया, और नहीं कांपे उन भाइयों के हाथ जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे। तो आप लोग उसको खींच के ले जा रहे थे रेलवे ट्रैक पे? ना भैया, दू लड़का रहा, यही लड़का रहा, हम रही एगो और लड़का रहा, तो एकदम पैरवा रोकती नहीं, एकदम से केतनो कहते एकदम गोड़ा रोकते ना पसर। आपकी बच्ची है और गिट्टी पे खींच के ले जा रही है, तो आपको दर्द नहीं हो रहा? आप माँ है ना भैया, दर्द ना हो तबे ना। माँ ने कह दिया कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए इसे ऐसे ले जा रही है। लेकिन किसी प्रताड़ित व्यक्ति को और प्रताड़ित करना पाप है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये माँ अपनी बेटी का दर्द क्यों नहीं समझी, ये सवाल भी जख्मों को कुरेद देता है। मीडिया का कैमरा जब मौके पर पहुंचा तो पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हुए इस मंजर को देखकर पुलिस भी सख्ते में आ गई।
अपनों के द्वारा दिए गए दर्द ने रेखा को अंदर से मार दिया था। वो सिर्फ जिस्म था जिसे लोग देख रहे थे, आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी और इस बेजान जीवन से ना कोई आस थी और ना कोई उम्मीद। इस घटना से ये तो साबित हो गया कि रेखा अपनों के बीच में ही गैरों की जिंदगी जी रही थी। लेकिन हर मुश्किल को हराकर जीना ही जीवन है। जिंदगी को खत्म करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।